क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे आज। क्षेत्रमिति में करीब 6 टॉपिक है जो कि हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और हम आपसे एक वादा करते हैं कि मैथ और साइंस जहां तक हमको समझ में आता है कि आपके अंदर भी हम जिंदा कर देंगे। बस आप लोग का एक ही है गुजारिश है आप लोगों से कि मेरा क्लास के जो वीडियो है आप रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। और जो बच्चों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और उसके बाद हम चलिए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लेंगे, ठीक है, अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। तो हम आज क्षेत्रमिति पढ़ाने का डिसाइड किया है। तो देखिए चलिए क्षेत्रमिति देखते हैं क्या है। क्षेत्रमिति हो गया। क्षेत्रमिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्षेत्रमिति का मतलब होता है, मिति का मतलब होता है क्या? मापना, ठीक है। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। जैसे कि देखो ये मेरा ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। तो बोर्ड के जो किनारे किनारे जो साइड है, ये एल्युमिनियम वाला जो है, ये इसको बोलते हैं परिमाप या परिमिति। क्या बोलते हैं? परिमाप और परिमिति। और जो एल्युमिनियम से घिरा हुआ भाग अंदर में जो व्हाइट व्हाइट है पूरा, इसको बोलते हैं क्या? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। और एरिया जो होता है कितना? 2 डायमेंशन होता है, यानी क्या उसका क्या होता है? 2 विमा होता है। 2 विमाएं क्या होता है? एरिया का होता है 2 विमाएं। और परिमाप का क्या होता है? 1 विमाएं होता है। तो इसी को हम आपको क्षेत्रमिति का टॉपिक बताएंगे। और क्षेत्रमिति में 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए लिखते हैं कौन कौन सा 6 टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए। आइए देखिए, पहला टॉपिक है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल। और दूसरा मेरा है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज को हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, देखिए तीसरा है वृत्त। क्या है? वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं, ठीक है। चौथा है घन और घनाभ। क्या है? घन और घनाभ। घनाभ, ठीक है। घन और घनाभ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। एंड घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए अब 5वां देखते हैं क्या है। 5वां में है लंब वृत्तीय बेलन। क्या है? लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय क्या है? बेलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और मेरा लास्ट यानी कि 6वां टॉपिक है गोला। क्या है? गोला। अब बूढ़ी गोला नहीं, क्या? गोला। गोला के इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। क्या बोलते हैं? स्फेयर। चलिए ये मेरा 6 टॉपिक है। और मेरा 6 टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें से लेते हैं क्या? त्रिभुज। क्या लेते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल। आप लोगों को पता है, और साइड में लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, पहला बात है त्रिभुज। त्रिभुज हमारे आसपास और पड़ोस में बहुत सारे फिगर, छत का रेलिंग टाइप त्रिभुज का होता है, या हम लोग रूरल एरिया में या देहात एरिया में जो दुर्खरा आता है त्रिभुज प्रकार का, वैसा भी होता है।
तो त्रिभुज मतलब कहने का कि जिसका त्रि मतलब होता है 3 गो, यानी क्या 3, अब भुजा मतलब होता है भुजा, यानी कि 3 भुजा से मिलकर बना क्या है त्रिभुज। ये तो बात सही है कि 3 भुजा से मिलकर बना है, उसको क्या बोलते हैं त्रिभुज। तो हम 3 भुजा से त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज बनने में क्या क्या होता है वो देखते हैं। चलिए ठीक है, पहले हम 3 एक रेखाखंड लेंगे, पहला रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड और तीसरा रेखाखंड लेंगे, ये साइड हो गया, और तीनों रेखाखंड से क्या बनाएंगे त्रिभुज बना दिए हम। देखिए जहां हम त्रिभुज बनाएगा, त्रिभुज के दोनों भुजाओं को जिस पॉइंट पर ये मिलता है इसको बोलते हैं शीर्ष क्या बिंदु, क्या बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो देखिए दो साइड 3 जगह मिला है बिंदु, यहाँ और यहाँ, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि त्रिभुज में शीर्ष बिंदु कब होगा 3 गो, यानी यहाँ भी क्या होगा शीर्ष बिंदु होगा। ठीक है, शीर्ष बिंदु होगा, और यहाँ भी होगा बच्चों शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। चलिए देखिए शीर्ष बिंदु, ये 3 साइड पहले से लिए हैं, क्या है साइड इसको बोलते हैं भुजा, ये भी क्या है भुजा, ये भी क्या है। चलिए अब देखिए 3 भुजा को यानी 2 भुजा मिलाकर हमने शीर्ष बनाया, और 2 भुजा को झुकाव से जो बना, झुकाव जो बना इसको क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं। तो 3 गो कोण भी होगा, यानी कि सब मिला जुलाकर हम बोलेंगे कि एक त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण और 3 क्या होगा शीर्ष बिंदु होता है। चलिए इतना तो हम लोग जान गए, इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि और इसके बारे में क्या क्या है। तो हमने सीखा कि 3 भुजा से मिलाकर बनने वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखिए एक हम त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज ए बी और सी। मगर एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि ये सटीक नहीं है कि 3 भुजा को मिलाकर त्रिभुज बनता है, ये गलत है। कैसे गलत है देखिए, हम एक 3 लाइन रेखाखंड लेते हैं, एक बड़ा लेते हैं और एक इससे छोटा लेते हैं और एक इससे छोटा लेते हैं। चलिए 3 क्या लिए हम, इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या है ये रेखाखंड, रेखाखंड पता है ना, जबकि उसका लेंथ क्या होता है लंबाई उसका पिच होता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। चलिए तो हमने 3 रेखाखंड लिया और त्रिभुज बनाने चल दिया। चलिए आइए 2 भुजा रेखाखंड को मिलाते हैं पहले। चलिए भाई मिला दिए, और फिर दूसरा क्लिच तीसरा क्लिच करेंगे तो क्या हो गया यहीं पर आ गया, छोटा है ना। तो त्रिभुज है या त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है कि नहीं है, तो बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, क्या है खुला फिगर है। अब क्लोज्ड क्यों नहीं है इसका भी एक रीजन है। देखिए क्या रीजन है, पहला बात कि त्रिभुज को बनने के लिए उसके भुजा और उसके कोण में एक संबंध होता है, और जब ही वो संबंध नहीं रहेगा तो त्रिभुज का निर्माण कभी नहीं हो। देखिए क्या संबंध है आपको हम बताते हैं। देखिए संबंध ये है कि क्या तो इस साइड को हमको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इस एंगल को घटाना पड़ेगा। देखिए 2 कारण है, अब यहाँ 2 कारण लगेगा तो क्या हो जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। ये साइड को बढ़ा देंगे यानी इस भुजा को लंबाई को बढ़ा देंगे तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, नहीं तो इस एंगल को हम घटा देंगे यानी इस कोण को क्या कर देंगे घटा देंगे तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 2 लाइन है, ये लाइन तो आपको सेम जैसा है, ये भी ऐसा है। चलिए इसको कुछ कम कर देते हैं, कम कर दिए इसको, इसको क्या कर दिए बड़ा कर दिए, यानी कहने का मतलब क्या होगा त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हो गया। ऐसा ही त्रिभुज में पहला रूल है कि अगर त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग अगर तीसरे भुजाओं से बड़ा है तब त्रिभुज का क्या होगा निर्माण होगा। जैसे कि मान त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया ए बी और सी, तो ए और ये बी और ये क्या होगा सी ले लेते हैं। तो ए प्लस बी जब जोड़ेंगे तो सी से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, नहीं तो अगर घटाएंगे तो a माइनस अगर b करते हैं तो c से कहाँ चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब त्रिभुज क्या होगा, निर्माण होगा। आया समझे बच्चों। देखो अब क्या हम बताने जा रहे हैं, एक बार तो हमने बड़ा छोटा और उससे छोटा ले लिया रेखाखंड, तो हम त्रिभुज का बताएं, और एक बार और दूसरा उदाहरण में हम तीनों रेखाखंड को समान लेते हैं। क्या लेते हैं, समान लेते हैं। एक रेखाखंड होगा और दूसरा और तीसरा, तीनों क्या लेते हैं, समान लेते हैं। क्या लेते हैं, समान लेते हैं, रेखा खंड क्या लेते हैं, समान रेखाखंड लेते हैं। ठीक है।